हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज देखने वाले हैं पॉलिनोमियल और रूट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल और रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता आता रहता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपके जो कह सकते हो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं इक्वेशन के, उससे बन जाते हैं। बस थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, उसको आपको समझना होता है, ठीक है? और टाइम पे एक्यूरेटली कैसे आप डील कर पाते हैं, ये आपको देखना होता है, ओके? देख लेते हैं वन टू वन। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर आल्सो द रूट ऑफ द अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? कौन सा करेक्ट होगा? देखो, पहले तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ इसका रूट क्या होने वाला है। इसका रूट हो इसका फैक्टर हो जाएगा x+1 एंड x+2, ठीक है जी, इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टर हो गया। यहाँ से जो रूट्स हमको मिल रहा है वो मिल रहा है x इक्वल टू -1 और -2, ठीक है। दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये इसका भी रूट है तो इसको इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू -1 लेता हूँ और इसमें पुटअप कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं x इक्वल टू लेता हूँ -2 और -2 को पुटअप करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 4a, ओके, माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो सबसे अच्छा वही रहेगा, ठीक है। तो दोनों को सोल्व कर दीजिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए लेंगे, ठीक है। तो ए लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? -1 और इधर आपका हो जाएगा +2, -1 +2, ठीक है। ये आपने 10th में पढ़ा था, क्योंकि दो इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ माइनस बी होता है, माइनस बी लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 1 और -4, सो इट इज़ 1 -4। फिर आपका सी क्या हो जाएगा जी? तो ये आपका हो जाएगा -2 एंड देन +4, -2 +4, ठीक है, इज इक्वल टू के ले लीजिए। अब यहाँ से आप देखोगे कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये आपका 1 आ रहा है तो सिंपली के आएगा। बी नीचे -3 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 के, ठीक है। और सी क्या आ जा रहा है? सी मेरा आ जा रहा है 2 के। ये आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो रेशियो वाइज भी देखेंगे ना अगर हम लोग, तो a/1 ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। a/1, b/3 और c/2, ये आपका इक्वल आ रहा है, इक्वल टू सबको k कह सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ए बी सी इक्वल है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चेकआउट करोगे फर्स्ट ऑप्शन को, तो a+3b+2c, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो ए का वैल्यू डाल दीजिए। ए का वैल्यू कितना था जी? के था, ठीक है। बी का वैल्यू कितना था? 3 के था। और सी का वैल्यू कितना था? तो सी का वैल्यू 2 के था, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? तो ये ओवरऑल हमारा आ जा रहा है 9 के और 4 के, 11 के, 12 के आ रहा है, ठीक है। और के मेरा क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये जो है अच्छा, यहाँ तो ये सम भी जीरो नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्या है? ये मस्ट बी मल्टीपल ऑफ दिस होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ दिस होगा देन डेफिनेटली क्या होगा? सेम रूट का होगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, काफ़ी ईज़िली आप कर पाएँगे, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखो, अब क्वेश्चन को ट्राई करो, हाँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन पूछा है, तो मैंने तो आपको बहुत बार बताया है, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कैसे करते हैं। तो इसको आपको जान भी लेना है। जैसे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक का बात करें, तो क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट होता है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है जी? तो ये होता है मेरा -b/a, ओके। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, उसको हम लोग पाई से दिखाएंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? ये आपका होता है c/a, या सिंपली इसको ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ रूट एस आर, इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट पी आर, ठीक है, ओके। तो ये, और अगर हम लोग यही क्यूबिक इक्वेशन में चले जाएँ, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर ये जनरल इक्वेशन है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होता है? तो ये होता है -b/a, ठीक है, ओके। फिर सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, इसको कह सकते हो, इसको सिग्मा अल्फा कह सकते हो, ये सब सब पढ़ा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो ये क्या होता है? तो ये c/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाता है? अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाता है -d/a। अब आपको लॉजिक बस पकड़ना है कि कुछ करना होता नहीं है, ठीक है।
क्या करना होता है अगर इसको देखोगे, अगर ये अल्फ़ा हो गया, ये आपका अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक है? तो होता ये है कि जो हम लोग ना शुरू करते हैं यहाँ से -b/a से, ठीक है? -b/a लेंगे, फिर +c/a लेंगे, फिर कुछ होगा तो माइनस में लेंगे। जैसे यहाँ देखो, सम ऑफ रूट लेंगे -b/a, फिर सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम तो +c/a, नीचे सब जगह a ही आएगा, ठीक है? जो x³ का कोएफ़िशिएंट है। और लास्टली लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो क्या आ जाएगा -d/a। तो ये अल्टरनेट चलता है, माइनस, प्लस, माइनस, ठीक है? इसी तरीके से मान लो कहीं पे आपको बाई क्वाड्रेटिक पूछ दे इस तरह का, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, कुछ भी आपको पूछ दे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ रूट पहले होगा आपका क्या, -b/a। शुरू ऐसे ही करेंगे, फिर सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a। अब यहाँ पे देखो टोटल 4 रूट होना है, तो सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट अ टाइम भी आएगा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -d/a। और फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपका क्या हो जाएगा, e/a। ओके, तो यहाँ पे 4 रूट था तो 4 इक्वेशन बनेगा, इसमें 3 रूट है तो 3 इक्वेशन बनेगा, इसमें 2 रूट है तो 2 इक्वेशन बनेगा। तो भाई 2 डिग्री जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें 2 रूट होते हैं, अल्फा बीटा ऐसा कह सकते हो, ठीक है? जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसमें 3 रूट होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है? और अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 4 रूट होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी में आप बहुत अच्छे से पहले से जानते होंगे, तो कुछ करना नहीं था यहाँ पे जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट होगा सिग्मा अल्फा, वो क्या होगा, वो होगा -b/a। -b/a यानी क्या, यानी यहाँ पे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, +8/4 दैट मीन्स 2, ठीक है? और आपको फिर पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा क्या होता है? तो देखो -b/a प्लस c/a माइनस d/a, तो -19 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। एकदम मोहब्बत से बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। तो कुछ भी पूछेगा तो आप कर लेना, हाँ? क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है? 3 बोलता है फैक्टराइज़ द पॉलिनोमियल दिस इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी देखो ईज़ी चीज़ है, चूँकि x4 है, x² है, तो आप क्या कीजिए ना, आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए x² को y, ठीक है? देन क्या हो जाएगा, देन जो आपका ये पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा y² माइनस 10y प्लस 22, ठीक है? जस्ट इसका फैक्टराइज़ेशन करना है। 22 अगर देखा जाए तो क्या होता है, 22 है, 11 टू जा हो जाएगा, ठीक है? तो चलो इसको ऐसे खोल लेते हैं, y इज़ इक्वल टू -10, वो जो फार्मूला हम लोगों का होता है ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट रूट d/2a, इसके इससे काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा चूँकि आपका b -10 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो 100 माइनस 4ac तो 88 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, तो a तो आपका 1 ही है, ठीक है? तो ये आपका आ जा रहा है 10 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो आपका 12 आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2√3, ठीक है? बाई 2। तो फिर देखो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है? 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे हैं y के, तो जो फैक्टर बनेगा इस पॉलिनोमियल का वो क्या बनेगा, दिस इक्वल टू बनेगा आपका y माइनस एक आपका रूट हो गया 5 प्लस √3, ठीक है जी? और एक आपका हो जाएगा y माइनस 5 माइनस √3, ठीक है? ये हो गया। अब कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से आप y का वैल्यू x² को डाल दीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस 5 माइनस √3 दिस वन, एंड देन x² माइनस 5 प्लस √3 दिस वन, ठीक है? अब देख लो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो ये देखो पहले इसको लिखा गया है यहाँ पे, और फिर सेकंड में इसको तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है? बिल्कुल देखो ईजिली बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, आपको सिंपल कॉमन सेंस से बनाना है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसका सम क्या होगा? पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में एक बात आएगी और बिल्कुल बन जाएगा बिंदास, ठीक है? तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है इस तरह का, क्या गिवन है? 2 टू द पावर x इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर y इज़ इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, ऐसा है, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं ना, इसको हम ले लेते हैं कोई एक कांस्टेंट k ले लेते हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या हो जाएगा जी? तो 2 हो जाएगा k 1/x, ठीक है? 3 हो जाएगा k 1/y, और जो 6 है वो सिंपली k 1 बाई माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, ये हो गया।
अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है हमको, हमको ये निकालना है ना, हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना, तो ये डायरेक्टली निकालने से नहीं काम बनेगा, ठीक है? इसको देखो ऐसा कर लेते हैं कि 6 इज़ इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 3, यहाँ से काम हो जाएगा। यानी k का पावर -1/z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? तो 2 है आपका k का पावर 1/x और 3 है हमारा k का पावर 1/y, ठीक है? तो इधर से आपका ये हो जा रहा है k का पावर 1/x प्लस 1/y और इधर है k का पावर -1/z। तो क्या है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है? तो इक्वल टू -1/z हो जाएगा, तो ये प्लस इधर करेंगे, इधर जाकर प्लस होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो मोहब्बत से देखो 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है? फिर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पे 5 को क्या बोलता है द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x4 एंड x² इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छा देखो, अब ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है देख लो, है ना? मतलब कि क्या करना है, x² माइनस x प्लस 4, ठीक है? ये फैक्टर लेना है आपको और फिर आपको लेना है x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 ऐसा लेना है, ठीक है? और यहाँ पे जो है हमको x4 और x² के कोएफिशिएंट का सम लेना है, ठीक है ना? मतलब क्या लेना है? सम लेना है ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x4, ठीक है, एंड x² इन दोनों को। तो देखो अब यहाँ पे मोहब्बत से मल्टीप्लाई मत करने लगना, टाइम लगेगा। बिल्कुल प्यार से करेंगे तो दिख जाएगा। पहले x4 का कोएफिशिएंट ढूँढिए, देखिए। तो x² से स्टार्ट करेंगे तो x4 किससे बनेगा? इससे बनेगा जी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आपका आ जाएगा -2 कोएफिशिएंट आ जाएगा। फिर अब x4 किसी से नहीं बनेगा, x² बन सकता है। किससे बनेगा? तो इसका मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग फर्स्ट टर्म को उठाए हैं, ठीक है, x² को। तो इससे करेंगे तो x² बन जाएगा, तो कोएफिशिएंट आ जाएगा आपका +3, ठीक है। बाकी 1 से, अच्छा सॉरी, इससे करेंगे तो x³ आ जाएगा ना, 1 से करेंगे तो x² आएगा, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आएगा हम लोगों का, ठीक है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ, वो 1 आएगा, ओके। क्या आएगा जी? 1। ये 1 आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। x4 को एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x4 का x² का जो मल्टीप्लिकेशन है जब इससे हो जाएगा तो x4 बन जाएगा, तो उसका कोएफिशिएंट -2 निकाल लिए, हमको x4 का चाहिए था। और फिर x² भी बन रहा है, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा, तो कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब चलो -x का शुरू करो, तो इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 बनेगा, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है? तो आ जा रहा है आपका -1 कोएफिशिएंट आ जाएगा। फिर यहाँ से x² बन सकता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा, x³ को नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से -3 आ जा रहा है कोएफिशिएंट, -1 इसका और +3 तो -3 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया। 4 वाले में आपको कोई भी x4 नहीं बनेगा, ओनली x² बन सकता है, तो हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो -8 एक आपका ये आ जा रहा है टर्म, तो अब देख लो क्या आ जा रहा है। यहाँ पे 8, 3, 11, 12, 14, -14 + 1 यानी -13 आ रहा है। तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन में बगैर मल्टीप्लाई किए, ठीक है, टर्म बाय टर्म आप कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखो 6 है यहाँ पे। बोलता है फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए ये जो है ना, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, ऐसे केस में क्या होता है, डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, बाय टेकिंग सम ऑफ ईच वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो x³ और y³ प्रोडक्ट में है, दोनों का पावर का सम लेना पड़ेगा जो कि 6 होगा और यही हाईएस्ट होगा, ये इसका डिग्री हो जाएगा। इस तरह का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्या बोलता है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 देन फाइंड द वैल्यू। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, इसको आप खुद से बनाओ, ठीक है। क्या बोलता है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द, इसका जो एक जीरो है वो -3 है, यानी इसका एक रूट आपको दे दिया गया है, क्या है, -3 है। तो कुछ करना नहीं है, x का वैल्यू -3 रखिए और रख करके k का वैल्यू निकाल लीजिए, देख लीजिए क्या ऑप्शन आता है, कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो ये देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, सोचने वाला बात नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन पोलिनोमियल और इसमें पूछ देता है रूट्स वगैरह में, तो भाई कुछ नहीं है, ठीक है, एक रूट दिया हुआ है, सेटिस्फाई करेगा, एक्स के प्लेस पे पुट अप कर देंगे, के निकल जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्या है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कैसे करने वाले हैं। आपका 5x + 3y 15 दिया है, 2xy 6 दिया है, बोलता है इसका वैल्यू निकालिए। ये देखो ये सिंपल है, चूँकि आपको कह सकते हो कि a + b दिया है, आपसे a - b पूछ रहा है, ठीक है।
हम लोग जानते हैं ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab, ठीक है? बस इसी फॉर्मूला पे पुट अप कर दीजिए। तो यहाँ पे 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी, यानी 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर और -4 इंटू 5x प्लस 3y इंटू 3y, ठीक है? तब कुछ करना नहीं है, 5x प्लस 3y तो आपको दिया हुआ है 15 है, सो इट इज़ 15 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका हो जा रहा है, तो 2xy आपको गिवन है, ठीक है? तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 30 को बाहर कर दीजिए तो 2xy बच जाएगा, क्योंकि टोटल आपका क्या हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है, तो 30 को बाहर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 15 स्क्वायर हो गया -30 और 2xy आपको दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे अब देखो ये हो जाता है 225, ये हो जाएगा 180, तो वैल्यू क्या आने वाला है जी? वैल्यू आने वाला है यहाँ पे 45। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, ये 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर आया, ये ध्यान देना है ना। तब हमको क्या करना होगा? अब हमको इसका लेना होगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है? पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगा? √45 आ जाएगा, और 45 को 9 5 जा यानी 3√5 लिख सकते हैं मोहब्बत से। तो 3√5 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल आराम से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है? चलो ओके, आगे बढ़ो। फिर देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो 9 को, देखो यहाँ पे 9 को भी खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनने वाला है, ठीक है? बोलता क्या है कि 2 प्लस √3 अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? ठीक है, दूसरा रूट क्या होगा? देन द अदर रूट इज, अच्छा अदर, पहले तो देखो, पहले एक अगर 2 प्लस √3 है तो 2 प्लस √3 क्या है? एक इरेशनल रूट है, तो इसका जो कंजुगेट है वो तो होगा ही होगा। 2 माइनस √3 क्या होगा? दूसरा रूट होगा, ठीक है? ये तो लेकिन 2 माइनस √3 हमको ऑप्शन दिया नहीं है, यानी क्योंकि यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो 4 रूट होगा, तो उसमें से कोई एक रूट आपसे पूछ रहा है, ठीक है? निकाल लेते, कोई इशू नहीं है। तो अगर एक रूट ये है तो एक रूट ये होगा, ठीक है? तो एक जो इसका बनेगा पोलिनोमियल, जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है? तो जो डिविजिबल पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा जी? डिविजिबल पोलिनोमियल, ठीक है? पोलिनोमियल मतलब ऐसा पोलिनोमियल जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है? वो क्या होगा? वो होगा x माइनस 2 माइनस √3, ठीक है? ये बनेगा फैक्टर इस रूट से, और नीचे वाले से बन जाएगा x माइनस 2 प्लस √3, ठीक है? ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो। तो ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा ये, ठीक है? इसको ऐसे कर लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये a है माइनस बी, ये a प्लस बी, ठीक है? तो फिर हो जाएगा आपका -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो a माइनस बी, a प्लस बी अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और -3। तो एक जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है? तो ये जो क्या है, ये एक फैक्टर है इसका, ओके? चूँकि इसका एक रूट था तो दूसरा रूट ये मिला, तो एक फैक्टर हमको मिल गया। अब इससे आप मोहब्बत से क्या कीजिए, इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। क्या है जी? x4 है प्लस 2x³ है माइनस 16x स्क्वायर है, ठीक है? माइनस 22x है और प्लस 7 है। इसको अब आपको जस्ट डिवाइड करना है वनली किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, ठीक है? डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x4 होगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 2x³ देन माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे x³ होगा ना, ये तो सॉरी x³ है, x4 माइनस 4x³, यस यस, ठीक है? ऐसा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 6x³ ओके, और माइनस 15x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 6x ले लेते हैं जी, तो ये हो जाएगा हमारा 6x³ माइनस 24x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा 6x, ठीक है? बिल्कुल आराम से बनेगा, कुछ करना नहीं है, जैसे आप देख रहे हो एकदम सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं, ठीक है? माइनस प्लस माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल, माइनस प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों का -7 बच रहा है जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -28x आ रहा है,
चाहिए प्लस में आएगा, ठीक है, +7 आ रहा है। तो फाइनली आप यहाँ पे देखिए 7 से दीजिए मोहब्बत से, तो 7x² ओके, -7 4 या 28x और 7 1 जा 7, तो कम्प्लीटली कैंसिल हो जा रहा है। यानी जो एक अनदर फैक्टर इसका है, दूसरा फैक्टर वो क्या है, वो ये है, ठीक है, x² + 6x + 7 है, ठीक है। तो इस यहाँ से सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो x = आ जाएगा -6 प्लस माइनस, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, ओके, 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जा रहा है -6 प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोगों का 8 बचेगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -3, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो +-2, ठीक है। तो 2 रूट आपको मिल रहा है, एक 3 + √2 और एक हमको मिल रहा है -3 - √2, ठीक है। और पहले से जो 2 रूट हम लोगों को पास पता है वो क्या है, 2 + √3 है, 2 - √3 है। अब देखो ऑप्शन में कोई एक ही रूट आपको दिया दिया हुआ होगा, तो पहला वाला चूँकि दिया हुआ है और मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी कोई रूट यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि सिर्फ़ आपसे एक ही रूट पूछा था तो आपको इसको ऐसे ही बना देना है, ठीक है? क्लियर है जी? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, 10 को देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनाओ, ठीक है? बिल्कुल प्यार से बनेगा, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ओके? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल बनना है आराम से, आप देखिए और बताइए कैसे बनेगा। 10 नंबर देख रहे हो क्वेश्चन यहाँ पे a बराबर दिस है, तो फाइंड करना है हमको ये वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो a इज इक्वल टू क्या है जी, यहाँ पे 3 + 2√2 है, ठीक है, ये है, ओके। तो यहाँ पे 1/a क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2, ये सब तो आप पहले से जानते हो, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका जस्ट कंजुगेट हो जाएगा। अब ये दोनों आपको मिल गए ना, तो अब आप इसको निकालिए। यहाँ पे क्या है, ये है हमारा a का पावर 6 माइनस a का पावर 4 माइनस a का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई है हमारा क्या, a क्यूब। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये a क्यूब आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा, माइनस 1/a आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारा 1/a क्यूब, ठीक है। थोड़ा मोहब्बत से करो इसको, ये सब बस सेटिंग करने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये इसको एक साथ कर देते हैं और माइनस a प्लस 1/a को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अब आप देखिएगा तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3a इंटू 1/a, ठीक है, और फिर आपका a प्लस बी, a प्लस 1/a ऐसा लिख सकता हूँ, और माइनस फिर से ये आपका a प्लस 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आपका बन चुका है, ये कैंसिल हो गया है, तो a प्लस 1/a कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे सम कर लो, a प्लस 1/a, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 आपका जस्ट 6 आ जाएगा, ओके। 6 पुट अप कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 का पावर 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 6 और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 6, ठीक है। वैल्यू क्या जा रहा है, तो 6 का पावर क्यूब, तो 216 होता है जी, 6 का पावर क्यूब माइनस ये आपका 18 है और 6 है, तो ये 24 हो गया। तो अब देखो वैल्यू क्या बच रहा है, तो 642 ओके, 1129, तो 192 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल देखिए मोहब्बत से बन रहा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, हाँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन और इसी तरह का कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आएगा, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से बनेगा। एक चलो डाउट ले लो आप मेरी तरफ से, ठीक है। मेरी तरफ से एक असाइनमेंट आप ले लो, कह सकते हो, ठीक है। ये असाइनमेंट रहेगा कि इसका फैक्टर करके आपको बताना है कि कौन-सा फैक्टर इसमें से होगा, और बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कौन-सा ऑप्शन आपका करेक्ट आता है, ठीक है। पढ़ते रहो तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है भाई अर्थमेटिक में। बाकी जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा था। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और चैनल पे बहुत तरह का वीडियोज़ अवेलेबल है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप मान लो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ से तैयारी करते रहिए, डेफ़िनिटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।